रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम की कुर्सी पर सिर झुकाए खामोश बैठे थे। सामने स्क्रीन पर स्कोरबोर्ड चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि न्यूजीलैंड ने तीसरा वनडे और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सन्नाटा था, लेकिन असली बवंडर मैच के बाद शुरू हुआ। जैसे ही भारत की यह शर्मनाक हार दर्ज हुई, भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा और मामला सीधे बीसीसीआई के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का बयान आया, फिर वीरेंद्र सहवाग और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान जैसे दिग्गजों ने इस हार का जो पोस्टमार्टम किया है, उसे सुनकर पूरा देश दंग रह गया। यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि टीम इंडिया की भविष्य की दिशा पर उठाए गए गंभीर सवाल थे। खास तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का बयान इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई से एक ऐसी कठोर मांग की है जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वहीं सचिन और सहवाग ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि लगातार हार के बाद अब सिर्फ बहानों से काम नहीं चलेगा, बल्कि कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। इस वीडियो में हम आपको भारतीय दिग्गजों के वो सभी बयान एक एक करके दिखाने वाले हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस हार के बाद बीसीसीआई के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। धोनी का बयान बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या रोहित और कोहली को फिर से टीम की कमान संभालनी चाहिए, हाँ या नहीं। दोस्तों, इंदौर में खेला गया तीसरा वनडे मैच भारत 24 रनों से हार गया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस मुकाबले में भारत की न तो गेंदबाजी में वो धार दिखी और न ही मध्यक्रम की बल्लेबाजी में वो जान। बस विराट कोहली का वो 54वां ऐतिहासिक शतक और हर्षित राणा का संघर्ष ऐसा था जिसने फैंस को अंत तक बांधे रखा। बाकी तो पूरी टीम आज न्यूजीलैंड के सामने बेबस नजर आई। दरअसल इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत इस उम्मीद के साथ उतरा था कि वह सीरीज जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखेगा, लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों ने भारत को मुकाबले से बाहर कर दिया। जब 338 रनों का पीछा करने की बारी आई तो विराट कोहली ने 124 रनों की महान पारी खेलकर अपनी जान लगा दी, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से वो साथ नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। अब दुनिया भर के दिग्गजों ने बीसीसीआई से बड़ी अपील करते हुए जो कहा है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहला बड़ा बयान इरफान पठान का आया है। वह कहते हैं, इंदौर में हारना वाकई दुखद है। मैं सोच रहा था कि हमारी टीम 338 का लक्ष्य हासिल कर लेगी, क्योंकि विराट ने अद्भुत शतक लगाया था, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में वो रणनीति नहीं दिखी जो न्यूजीलैंड के तूफान को रोक सके। गिल को अभी कप्तानी सीखने की जरूरत है। फिलहाल कमान फिर से रोहित शर्मा को दी जानी चाहिए। इसके बाद सुनील गावस्कर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, क्रिकेट में हार जीत चलती है, लेकिन निर्णायक मैच में कप्तानी में जो आलस दिखा वो हार की बड़ी वजह है। जब डेरिल मिचेल और फिलिप्स 200 रनों की साझेदारी कर रहे थे, तब कप्तान के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। रोहित शर्मा को फिर से फुल टाइम कप्तानी सौंपी जानी चाहिए, वरना हम वर्ल्ड कप में मुश्किल में होंगे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भारत की इस शर्मनाक हार पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए टीम के वर्तमान ढांचे पर कड़े सवाल उठाए हैं। सचिन ने बहुत ही संजीदगी के साथ हार का विश्लेषण करते हुए कहा, यह देखना वाकई बहुत दुखद और चिंताजनक है कि विराट कोहली के बल्ले से निकले उस महान 54वें वनडे शतक के बाद भी हमारी टीम मुकाबला हार गई। जब आपके पास विराट जैसा खिलाड़ी 124 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेल रहा हो और फिर भी आप जीत की दहलीज पार न कर पाएं, तो इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि टीम इंडिया का आंतरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हार के पीछे केवल खराब बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि रणनीतिक विफलता भी एक बड़ी वजह है। सचिन ने कप्तानी के अनुभव पर जोर देते हुए आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैदान पर रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे होते तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। रोहित के पास वो अनुभव और विजन है जिससे वह विराट की इस शानदार पारी को जीत में बदलने के लिए अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कहीं बेहतर और प्रभावी तरीके से कर सकते थे। वह जानते हैं कि कब किस गेंदबाज को आक्रमण पर लगाना है और कब विपक्षी टीम पर दबाव बनाना है। इसके अलावा मध्य क्रम में केएल राहुल और अन्य बल्लेबाजों की लगातार विफलता एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई है। जब तक हमारा मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक हम बड़े लक्ष्यों का पीछा नहीं कर पाएंगे। साथ ही गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे धारदार गेंदबाजों की कमी आज साफ तौर पर खल रही थी, क्योंकि उनके बिना हमारा पेस अटैक न्यूजीलैंड के सामने बिल्कुल बेअसर नजर आया। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने अपने बेबाक अंदाज में कहा, रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी वापस दे देनी चाहिए।
भारत को इस वक्त रोहित की अनुभवी कप्तानी की सख्त जरूरत है। शुभमन गिल भविष्य के कप्तान हो सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास वो विजन नहीं है जो मैच को कंट्रोल कर सके। रोहित की कप्तानी में ही विराट और बाकी खिलाड़ी खुलकर खेल पाएंगे। अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। धोनी ने कहा, हार के कई तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण लीडरशिप की कमी है। जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हावी हो रहे थे, तब मैदान पर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखा जो गेंदबाजों के कान में जाकर उन्हें शांत कर सके। रोहित शर्मा अगर कप्तान होते तो वह मैच की नब्ज पहचान लेते। बीसीसीआई को अब युवाओं को मौका देने के साथ साथ कप्तानी के अनुभव पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट सिर्फ टैलेंट से नहीं, कप्तानी के दिमाग से जीते जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इन दिग्गजों की बातों से सहमत हैं? क्या शुभमन गिल को हटाकर रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। गंभीर ने रोहित के खराब फॉर्म और मैच में उनके प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, रोहित, तुम टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हो, लेकिन तुम्हारी बल्लेबाजी में वो गंभीरता अब नजर नहीं आती। तुम बार बार एक ही तरह की गलती करके आउट हो रहे हो। बतौर सीनियर खिलाड़ी तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम शुरुआत में ही टीम को मझधार में छोड़कर चले गए। गंभीर ने इसके बाद रोहित शर्मा और पूरी टीम को जो चेतावनी दी, उसने सबके होश उड़ा दिए। गंभीर ने कड़े लहजे में कहा, रोहित, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, और ये पूरी टीम के लिए भी है। अब नाम और रसूख के दिन खत्म हो गए हैं। अगर अगले मैचों में परफॉर्मेंस नहीं दिखी और तुमने खुद को साबित नहीं किया, तो मुझे कड़े फैसले लेने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं तुम्हें वर्ल्ड कप की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो मैदान पर जान लगा सके और मैच जिता सके। अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो बेंच पर बैठे युवाओं को मौका मिलेगा। टीम इंडिया किसी की जागीर नहीं है, यहां सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगी। गौतम गंभीर के इस हिटलर वाले अंदाज ने ड्रेसिंग रूम के माहौल को पूरी तरह टॉक्सिक बना दिया है। खिलाड़ी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गंभीर के सामने जुबान खोल सके। गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब टीम में टफ लव, सख्त प्यार का दौर शुरू हो चुका है, और जो इस दबाव को नहीं झेल पाएगा उसका बोरिया बिस्तर बंधना तय है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर का विराट कोहली के शतक के बावजूद उन्हें डांटना सही है? क्या रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप से बाहर करने की धमकी देना जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद। अपनी लेंथ के साथ जो चतुराई भरे प्रयोग किए, उसी ने अंत में मैच में बड़ा फर्क पैदा किया। हमने भारत को उन्हीं की घरेलू परिस्थितियों में उन्हीं की पसंदीदा पिच पर हराया है, और यह जीत न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे और गौरवशाली अध्यायों में से एक के रूप में दर्ज की जाएगी। मैच के अंत में माइकल ब्रेसवेल ने एक जेंटलमैन क्रिकेटर की तरह भारत के बेमिसाल आतिथ्य और इंदौर के जोशीले दर्शकों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हार के बावजूद कीवी टीम के अच्छे खेल का सम्मान किया। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ एक ऐसी बात कही जो भारतीय प्रशंसकों को थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन वह खेल का सच था। ब्रेसवेल ने कहा, भले ही आज विराट कोहली ने एक अद्भुत शतक जड़ा और कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, लेकिन दिन के अंत में चमचमाती ट्रॉफी लेकर हम अपने घर जा रहे हैं, और एक कप्तान के तौर पर मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं हो सकती। ब्रेसवेल का यह पूरा बयान यह स्पष्ट करता है कि वे भारतीय टीम की ताकत और विराट कोहली के कद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही वे इस ऐतिहासिक सीरीज जीत को न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक नया सवेरा और एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं, जहां उनकी टीम किसी भी बड़ी टीम को उसके घर में धूल चटाने का माद्दा रखती है। तो दोस्तों, क्या आप धोनी की इन कड़वी बातों से सहमत हैं? क्या वाकई भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने आज पूरी तरह बेबस थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। इंग्लैंड 400 रनों का आंकड़ा पार कर लेगा, तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद युवा अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाते हुए 130.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऑफ कटर गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। खतरनाक दिख रहे ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की,